और तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे लगातार जो सेना है, जो वायु सेना है, थल सेना है, वो लगातार अब पाकिस्तान को ये संदेश देता नजर आ रहा है कि भारत उसे छोड़ने वाला नहीं है। और ऐसे में तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाती नजर आ रही है। आपको बता दें 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, रफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये देखकर आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान आज थर्रा रहा होगा। और तस्वीरों को आप भी देखिए, ये तस्वीर गंगा एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर की है, जहां पर लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस की जा रही है। तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, रफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान लैंडिंग कर रहे हैं और साथ ही टेक ऑफ की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और लगातार एबीपी न्यूज ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखा रही है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, रफेल और जगुआर जैसे बड़े लड़ाकू विमान लैंडिंग कर रहे हैं, साथ ही टेक ऑफ कर रहे हैं। और इसका दमखम आज पाकिस्तान और आतंकिस्तान देख रहा होगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान की दड़भपकी दे रहा है डर के मारे, उसके लिए ये करारा और मुंह तोड़ जवाब है। हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता बलराम पांडे जुड़ चुके हैं। बलराम, ये तो समुंदर के साथ साथ अब हवा से भी हम पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। और ये जो प्लेन हम देख पा रहे हैं, ये कौन सा जेट है जिसका लैंडिंग और टेक ऑफ इस वक्त हम एबीपी न्यूज के जरिए अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं? जरा कुछ बताइएगा। आपको बताएं कि जी पहले जगुआर और के लिए होता है। ठीक है, हम आपसे आवाज आपकी कट रही है बलराम। दोबारा हम कोशिश करेंगे आपसे संपर्क साधने की, लेकिन ऐसे में बड़ी खबर जल्दी से एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा दे। टच एंड गो की प्रैक्टिस हो रही है। बड़े बड़े विमान, जो लड़ाकू विमान है भारत के, स्वदेश के, उनकी प्रैक्टिस चल रही है शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पे। चाहे वो जगुआर हो, मिराज हो, रफेल हो, ये वो लड़ाकू विमान है जिसको देख करके ही दुश्मन जो है वो थर्रा जाए, वो कांप जाए। और ऐसे में ये सिर्फ प्रैक्टिस है, टच एंड गो की प्रैक्टिस है जो शाहजहांपुर में इस वक्त की जा रही है। और लगातार ये जो बड़ी कवरेज है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे भारत की तैयारी इस वक्त जल से लेकर, थल से लेकर, आसमान तक, वायु तक, किस तरीके से अपनी तैयारी में भारत है। और लगातार ये कोशिश कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। आपने आर्ट ऑफ वॉर एक किताब की बात जरूर सुनी होगी, और उसमें कई सारी ऐसी पंक्तियां लिखी हैं जिससे भारत जिस तरीके से अभी डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक तरीके से पाकिस्तान को जो बड़ा संदेश दे रहा है, उस किताब में एक एक पंक्तियां जो हैं आज जो भारत कर रहा है उससे मेल खाती है। हमारे साथ बलराम संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे बलराम का। अभी हम कौन से फाइटर जेट की तस्वीर देख पा रहे हैं बलराम? देखिए, आपको बता दें कि कोई लड़ाकू विमान है और माना जाता है कि ये अपने सटीक लक्ष्य को भेजता है और अचूक भेद है इसका वार खाली नहीं जाता है। और यही वजह है कि आज जब सेना के जवान इस लड़ाकू विमान को लेकर के शाहजहांपुर की धरती के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनमें काफी ज्यादा उत्साह, काफी ज्यादा खुशी है। और इस लड़ाकू विमान की गर्जना से जो पाकिस्तान है उसे भी समझ में आ रहा होगा कि भारत कितना मजबूत, कितना ताकतवर है। और जो उसके लड़ाकू विमान है वो लगातार अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि एक और सेना का जो विमान है वो साफ नजर आ रहा है। और लगातार जो वायुसेना के लड़ाकू विमान है वो यहाँ से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं
वो लगातार इन लड़ाकू विमानों को देख रहे हैं और भारत की ताकत को भी समझ रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम खिलाफ और जिन लोगों ने भारत पर जो हमला करने की साजिश रखी है, गुजर रहे हैं और आप इनकी जो गड़गड़ाहट है वो भी सुन सकते हैं। और आपको बताएं कि चाहे मिराज ठीक है, तस्वीरों में जो इस वक्त जिस लड़ाकू विमान की तस्वीर आप देख रहे हैं वो रफेल की है और रफेल को देख करके ही कहा जाता है कि दुश्मनों की जो सोच है उस पर लगाम लगाने के लिए रफेल की गर्जना ही काफी है। बलराम, आपकी आवाज हमारे तक बहुत साफ साफ नहीं आ रही है, जल्दी से एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे कि लेकिन लगातार इस वक्त एबीपी न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहा है और अभी जिस लड़ाकू विमान की टेक ऑफ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो रफेल विमान है। कहा जाता है कि ये उन विमानों में से एक है जो दुश्मन के परखच्चे तक उड़ा दे और ऐसे में लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे की तस्वीर, जहां पर टच एंड गो युद्धाभ्यास की लगातार यहां पर जो वायुसेना की तरफ से ये अभ्यास किया जा रहा है और 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वायु वीरों का एक्शन जो है वो पाकिस्तान को इस वक्त टेंशन में डाल रहा होगा। रफेल जगुआर जंग के लिए तैयार है, ये हम अपनी तरफ से लगातार उनको दिखा रहे हैं। गगन में गर्जना, सरहद पर दहशत है। इससे पहले जिस तरीके से हमने पानी पर आर्थिक तौर पर, सामरिक तौर पर पाकिस्तान को रोका है, उन्हें टेंशन दी है, उससे तो पहले ही पाकिस्तान घबरा चुका है, लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन अब आसमान से भी जिस तरीके से संदेश इस वक्त अपना देश भारत दे रहा है पाकिस्तान को, उसको देख करके एक बार फिर से पाकिस्तान आज ये सोच रहा होगा कि हमने भारत के साथ जो इस वक्त जो उसके रिश्ते हैं उसको लेकर के वो सोचने पर मजबूर होगा, विवश होगा। और लगातार इससे पहले जो टेक ऑफ की तस्वीर हमने आपको दिखाई वो रफेल की थी और तस्वीरों में हम लगातार रफेल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये विमान जो है जिसकी लैंडिंग इस वक्त हो रही है ये रफेल की है। भारत की बड़ी तैयारी है पाकिस्तान पर, अब ये भारी पड़ने वाला है। जो तैयारी है, चाहे वो आसमान से हो, वायु से हो, थल से हो, समुद्र से हो, और लगातार भारत अपनी तैयारी को दिखा रहा है। मैंने अभी एक किताब का जिक्र किया था, आर्ट ऑफ वॉर, जिसे चाइनीज ये किताब है और इसमें कलाएं बताई गई है कि कैसे बिना युद्ध लड़े भी दुश्मन के मन में एक भय पैदा किया जा सकता है, उनके जहन में एक संदेश दिया जा सकता है कि भारत की तरफ अगर आंख उठाकर देखा या पलटवार करने की सोची तो भारत क्या कुछ कर सकता है।